रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर से कैसी कैसी क्या क्या रूल्स अपन इमेज फॉर्मेशंस के वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, पहले अपन कॉन्केव मिरर, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, अगर कोई सी रे ये है यहाँ पे उसका कहीं सेंटर है, ठीक है, अगर कोई सी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। ये पहला रूल। ठीक है, क्या रूल है कि अगर कोई सी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, उसके फोकस से। ठीक है, किस मिरर के लिए पढ़ रहे हैं अपन, ये कॉन्केव। दूसरी कंडीशन ये है अगर रे मान लो सपोज यहाँ पर फोकस है, अगर रे फोकस से होकर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दो कंडीशन, अगर पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, अगर फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब वैसे ही अगर अपन कॉन्वेक्स के लिए पढ़े, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़े तो कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से बनता है, ऐसे, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से आती हुई दिखेगी अपने को, रिफ्लेक्ट के बाद इस तरीके से जाएगी और आती हुई कहाँ से दिखेगी अपने को, फोकस से। ठीक है, अगर रे फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, जैसे सपोज इस तरीके से। ये इसके रूल्स है, अगर अपने को रूल्स अच्छे समझ में आ गए तो अपने को इमेज फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, किसी भी तरीके की अपन इमेज बना सकते हैं। यहाँ पे इसका सेंटर है। पहला अपन ने कंडीशन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रह गई, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से आती हुई दिख रही है अपने को, फोकस से। अगली कंडीशन में क्या, अगर रे फोकस से जा रही है, ठीक है, यहाँ पे कहीं इसका फोकस होगा तो रे इस तरीके से फोकस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल। ठीक है, रे किस तरह जा रही थी, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। ये दो कंडीशन पैरेलल की, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे हो। स्क्रीन पोज कर लो, ये उतार लो। दूसरी कंडीशन अपने पास, ठीक है, अगर कोई सी रे, ये कॉन्केव मिरर के लिए, अगर कोई सी रे यहाँ पे कहीं सेंटर है, कोई रे सीधे सेंटर से होकर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, अगर सीधी कहाँ से आ रही है, सेंटर से। ठीक है, तो अगर कोई रे सेंटर से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर से वापस चली जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। ऐसे ही अगर अपन इसमें कॉन्वेक्स मिरर में पढ़े, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, यहाँ कहीं सेंटर है, ठीक है, तो जो सेंटर से आती हुई जाएगी सेंटर से जाती हुई अपने को दिखेगी, ये कंडीशन है। ठीक है, इसकी तीसरी कंडीशंस क्या है, ये तो अगर सेंटर से जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर से वापस चली जाएगी। तीसरी कंडीशन में क्या बनेगी, इमेज फॉर्मेशन, अगर रे सीधी पोल पर इंसिडेंट होती है, जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर सीधी रे
प्रिंसिपल इस पर रिफ्लेक्ट हो रही तो जिस आ रही है वैसे ही उस पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये रूल्स थे इमेज फॉर्मेशन के। ठीक है, अपने को चैप्टर में केवल इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर। अपने को क्या पढ़ना है? ओनली इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव। अपने सिलेबस में केवल कॉन्केव मिरर है। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर से इमेज कैसे बनेगी? अपन ने रूल्स पढ़ ली कि अगर पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकराने के बाद रिफ्लेक्ट फोकस से होकर जाएगी, सेंटर से जा रही तो सीधे निकल जाएगी, पोल से जा रही तो जिस एंगल से आ रही उस एंगल से डाइवर्टेड हो जाएगी। अब अपने को इमेज बनाना है कॉन्केव मिरर से। ठीक है, कॉन्केव मिरर पर अपने को इमेजेस फॉर्म करना है। ये अपने पास कॉन्केव मिरर, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे भी इमेज फॉर्मेशन अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग होगी। ठीक है, तो अपन सारी इमेज फॉर्मेशन की कंडीशंस पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे क्या है? सेंटर है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो? इन्फिनिटी पर। ये ए भी कोई ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर रखा है? इन्फिनिटी पर रखा है, तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? तो इन्फिनिटी से रे क्या होती है? लगभग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। ठीक है, और टकराने के बाद क्या हो जाती है? कहाँ से होती हुई जाती है? फोकस से। ऐसी अपन बहुत सारी रेज आती है, बहुत सारी रेज आएगी तो इमेज कहाँ पर बनेगी? पॉइंट इमेज बनेगी अगर इन्फिनिटी से आ रही है। अब इसी रे को, ऑब्जेक्ट को अपन कहाँ पर रख लें? सेंटर से अवे, जो सेंटर है उसके इधर। तो एक रे अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली, जो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जा रही है? फोकस से। दूसरी रे कहाँ से ले ली अपन ने? उसके सेंटर से। ठीक है, दूसरी रे कहाँ से ले ली? उसके अपन ने सेंटर से। तो जिस डायरेक्शन में गई उस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ गई। तो जहाँ पर कट करेगी वहाँ पर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी, ए डैश बी डैश। कैसी इमेज बन रही है? ए बी ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी साइज की बन रही है। अगर सेंटर से इधर है तो ठीक है, कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है। इमेज कैसी बन रही है? रियल बन रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी अपने पास? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अब अपने को इमेज को कहाँ पर रख दो? सेंटर पर, ए और बी। तो इसमें रे क्या जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से। ठीक है, दूसरी ये सेंटर पर, दूसरी रे कहाँ से गुजार दो? ये इस तरीके से टकराने के बाद यहाँ से कहीं से फोकस से जाती है अपने को दिखेगी। दूसरी रे कहाँ से गुजार दो? फोकस से। टकराने के बाद क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, लगभग ये पॉइंट यहाँ पर आएगी, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर क्या बन जाएगी? इसकी इमेज ए डैश बी डैश। तो अगर सेंटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उस समय इमेज कैसी बनेगी? पॉइंट जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज की बनेगी, उसके एकदम नीचे बनेगी और अपोजिट बनेगी। ठीक है, इस तरीके से अपन इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं अलग अलग कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे अपन स्पेस रख के अलग अलग तरीके से अपन उसकी इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगली कंडीशन में ये आ जाएगा अपने पास। अब अपने को मेन चीज पढ़ना है इसमें साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन, इसमें कौन कौन से अपन साइन का कन्वेंशन करेंगे? साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कि क्या क्या अपने को साइन लेना है और कौन कौन सी अपने पास ऑब्जेक्ट्स और क्या क्या इमेजेस होगी और क्या क्या डिस्टेंस अपने को मेजर करनी है, तो अभी उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। साइन कन्वेंशन में अपने पास अभी अपने को पढ़ना है स्टडी केवल कॉन्केव मिरर की पढ़ना है। ठीक है,
ये कॉन्केव मिरर, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब साइन कन्वेंशन में अपन क्या करेंगे, जो भी वैल्यू, ठीक है, जो भी वैल्यू इस साइड अगर अपन मेजर करेंगे तो इस साइड लेंगे अपन पॉजिटिव, ठीक है। जो भी डिस्टेंस अगर अपन इधर की ओर मेजर करेंगे तो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। अगर जो भी डिस्टेंस अपन इस साइड नहीं मेजर करेंगे वो आ जाएगी नेगेटिव, ध्यान रखना, ठीक है। इस साइड जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो आएगी पॉजिटिव, इस साइड जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो आएगी नेगेटिव, ठीक है। अगर अपन ऊपर चलते हैं, अगर ऊपर कोई सी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये वहां पर आएगी पॉजिटिव, और अगर नीचे कोई सी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो आएगी नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन, ठीक है। क्योंकि इसमें अपने को क्या है, डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आएगा पोल, ठीक है। इस साइड अगर फोकस आ रहा है तो पोल से फोकस तक की डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी, तो पोल से फोकस तक की डिस्टेंस इस साइड मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, इधर भी फोकस आएगा तो इस साइड मेजर करेंगे तो नेगेटिव। ऐसी सारी डिस्टेंस अपन मेजर करेंगे। तो अगर इस साइड जाएगी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, इस साइड डिस्टेंस मेजर करेंगे तो नेगेटिव, ऊपर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, नीचे डिस्टेंस मेजर करेंगे तो नेगेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है बहुत साइन कन्वेंशन, ध्यान रखना, क्योंकि अगर ऑप्टिक्स में अगर साइन का मिस्टेक हो गया तो पूरा सवाल गया, ठीक है। अब अपन कौन कौन सी डिस्टेंस को क्या क्या नाम देंगे और कैसे मेजर करेंगे और क्या था उसका अपन बारे में थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन मिरर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ये अपने पास कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, कौन सा मिरर है अपने पास, कॉन्केव मिरर में इसमें केवल एक अपने पास एक इमेज बनाते हैं, ठीक है। ये सेंटर, ये कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज तो एक ले लेंगे अपन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरी रे अपन कहाँ से ले लें, उसके सेंटर से, जो टकराने के बाद वापस लौट जाएगी, ठीक है। जिस पॉइंट पर कट करेगी वहां पर क्या बनेगी, इसकी इमेज, इस तरीके से फॉर्मेशन। अब देखो, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस, ये उसका सेंटर और ये उसके इमेज, और ये क्या हो गया उसका ऑब्जेक्ट। तो ए बी क्या है अपने पास, यहाँ पर ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी क्या चीज, ए डैश बी डैश, ये क्या है यहाँ पे अपने पास, इमेज, ठीक है। ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश क्या है अपने पास, इमेज है। अब यहाँ से पी क्या है अपने पास, पोल। तो कोई सी भी डिस्टेंस अगर अपन मेजर करेंगे तो कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से, ठीक है। तो पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, उस डिस्टेंस को अपन बोलेंगे स्मॉल एफ, ठीक है। तो स्मॉल एफ क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ, ठीक है। कहां तक की डिस्टेंस है, पी से एफ तक की, जिसको अपन डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। दूसरी चीज, पी से इमेज तक की डिस्टेंस, जो भी इमेज होगी, इमेज तक की डिस्टेंस को अपन बोलेंगे वी, ठीक है। तो वी क्या हो जाएगी, इमेज डिस्टेंस, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस। दूसरी कंडीशंस में क्या होगी, ऑब्जेक्ट, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है वहां से पोल तक की डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, यू, ठीक है। यू कहां से डिस्टेंस है, ये कहां से, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, वी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, डिस्टेंस बिटवीन पोल टू इमेज, और डिस्टेंस बिटवीन पोल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरी चीज सेंटर से, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल आर। ये क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर,
ठीक है। अब ध्यान रखना सारी डिस्टेंस इस साइड बन रही है, तो इस साइड जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सब क्या आएगी, नेगेटिव। अगर इसको भी लेंगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, अगर साइन कन्वेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो इसी का ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस u, इमेज से पोल तक की डिस्टेंस v, और उसके बाद सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस r, और उसके बाद अपने पास फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को अपन f बोलेंगे। इन डिस्टेंस का ध्यान रखना क्योंकि इन्हों सभी में अपने को क्या पढ़ना है, रिलेशन, और उसी से आएगा अपने पास मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 में f इज इक्वल टू 1 में v माइनस 1 में u प्लस 1 में u। ये अपने पास क्या था इसमें, मिरर फॉर्मूला जो अपने को ड्राइव करना है, 1 में v प्लस 1 में u। ठीक है, और इसी के बेसिस पे अपने को न्यूमेरिकल करना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप बेसिक ध्यान से पढ़ना, इन चीज़ों को लिख लेना। ठीक है, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना, और इसके इमेज के फॉर्मेशन बनाना, और इसकी एक टेबल आपको बनानी है। ठीक है, पूरी टेबल की कौन कौन से ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे तो इसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, इसके बेसिक मैंने आपको सारे समझा दिए। तो उसकी आपको एक टेबल बनाकर होमवर्क में उसको आपको एक टेबल ही ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चा, मिरर फॉर्मूला अपने सिलेबस में मिरर फॉर्मूले के डेरिवेशन नहीं दिए, फिर मैं पूरे डेरिवेशन आपको ड्राइव करवा दूंगा ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो।